जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, इस समय चल रहा है गुप्त नवरात्र, जो कि शनिवार के दिन से प्रारंभ हुआ है और रविवार यानी 18 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में जो लोग गुप्त नवरात्र की पूजा कर रहे हैं वो लोग जानते ही होंगे कि गुप्त नवरात्र, जैसा कि नाम से ही आप लोग जान चुके हैं कि कोई भी चीज इसमें गुप्त रूप से की जाती है। माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है गुप्त नवरात्र का दिन, जो कि 10 फरवरी दिन शनिवार से प्रारंभ हो चुका है और 18 फरवरी रविवार को समाप्त हो जाएगा। इस 9 दिनों में 9 देवियों के साथ साथ माता नर्मदा और सरस्वती माता की भी पूजा की जाती है, जो कि गुप्त नवरात्र के मध्य ही 14 फरवरी को सरस्वती पूजा पड़ा था। तो सरस्वती माता की कृपा के लिए हम लोग स्पेशल सरस्वती पूजा के दिन तो पूजा करते हैं, साथ में 9 देवियों की पूजा नवरात्र में जो किया जाता है। तो यदि आप लोग 9 देवियों की पूजा नवरात्र इस गुप्त नवरात्र में नहीं करते हो और यदि आपकी मनोकामना है कोई, तो किसी भी देवी मंदिर में जा करके, आज मैं जिस विधि से पूजा पाठ बता रही हूँ उस विधि से पूजा पाठ यदि आप लोग करते हैं तो पूरे 9 दिनों के साथ साथ आपको माँ देवी की कृपा भी मिलेगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण भी होगी। दोस्तों देखिए, कहा जाता है देवी शक्ति होती है और यदि मन लगा करके श्रद्धा के साथ साथ शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यदि आप लोग ये इस प्रकार से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी आपकी मनोकामना हो पूर्ण हो जाएंगी। यदि लड़कियां करनी चाहती हैं अपने विवाह, शादी या फिर अपने कैरियर के लिए, पढ़ाई लिखाई में उन्नति के लिए, तो वो भी जाकर करें। हाँ, बस कुछ निषिद्ध कार्य हैं जो कि लड़कियां नहीं करेंगी। पुरुष या लड़के भी करना चाहते हैं तो ये उपाय कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। देखिए दोस्तों, 18 फरवरी को यानी कि रविवार के दिन आखिरी दिन है गुप्त नवरात्र का, माता का दिन है। यदि आप लोग चाहते हैं कि 9 दिनों का भी गुप्त नवरात्र पूजन करें तो इस साल तो आप लोग नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाए होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि देवी की पूजा में कहा जाता है इतनी शक्ति होती है कि आपकी जो भी मनोकामना रहेगी पूर्ण होगी और माता प्रसन्न होकर के सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करती है। तो ऐसे में यदि 18 फरवरी के दिन आप लोग ये उपाय करना चाहते हैं, कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो रही या फिर 9 दिनों का आप लोग को लग रहा है कि हम नवरात्र का पूजन नहीं किए हैं, तो आखिरी दिन इस विधि से करेंगे, पूरे 9 दिनों की आप लोगों की पूजा भी पूर्ण हो जाएगी और आपकी जो भी कामना होगी वो भी पूर्ण हो जाएगी। या फिर से जो लोग नवरात्र का 9 दिन का पूजन भी कर रहे हैं वो भी चाहें तो इस उपाय को करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे बताए हुए उपायों से किसी की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और जब हमारे यहाँ आते हैं बताते हैं लोग तो हमको बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो आप लोग के लाइक ही हमें बल देते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो इसलिए लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बात मैं नहीं बताती हूँ कि जिसमें आप लोग को संशय पूर्ण हो, तिथि हो या फिर से त्योहारों की कोई भी जानकारी हो, आप लोगों को बिना संशय किए हुए मैं स्पष्ट रूप से पंचांग से देख करके बताती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन समृद्धि के आप लोग के पास मिलते रहे। तो मैं आज आप लोग को 18 फरवरी दिन रविवार के दिन क्या करना है ये बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग को सुबह जग जाना है। उस दिन सुबह जग करके अपने मंदिर की साफ सफाई अच्छे से नहा धो करके अच्छे से साफ सफाई करना है। पूरे घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। घर में पूजन नहीं करना है, लेकिन पहले जब आप लोगों ने 9 दिनों तक पूजा पाठ नहीं किया है तो अपने मंदिर में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि आप लोग को करना अनिवार्य है। माता की प्रतिमा जो है एक चौकी पर रख लीजिए या फिर से अपने घर के बीचों बीच मंदिर में रख लीजिए, क्योंकि आप लोग को आरती करना होगा, पूजा करना होगा। तो जब नवरात्र या फिर कोई ऐसा समय चले जैसे सरस्वती माता की पूजा करें या फिर अपने इष्ट देव की दोनों टाइम आरती करते हैं तो उनको मध्य में रखना चाहिए। ये मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि अपने इष्ट देव का जिनकी आरती आप लोग करते हैं उनका मूर्ति फोटो जो भी हो वो मध्य में रखा जाता है। तो माता की फोटो मध्य में रख के पूरा सजा लेंगे, मंदिर को अपने साफ सुथरा कर लेंगे, सभी बर्तन वगैरह धुल लेंगे। इसके बाद से चुनरी अगर है तो चढ़ा देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों को मंदिर जाने की तैयारी करनी है। इसके बाद से लाल पुष्प है तब भी ठीक है, चढ़ा लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। घर में अपना जो डेली का पूजा पाठ आप लोग करते हैं उस प्रकार से आप लोग पूजा पाठ करके और एक थाली ले लेना है। थाली में आप लोगों को मिट्टी का कलश मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो पीतल के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है और उसमें गंगा जल डाल लेना है। कुछ बेसिक चीज़ें जैसे घी युक्त दिया, जैसे कि मंदिर वगैरह में तो ये चीज़ें नहीं मिलती है घी वगैरह,
तो आप लोग घर से घी का दिया और जो भी सामग्री पूजा की हो आप लोग चाहें तो घर से ले सकते हैं, अन्यथा मंदिर में जा करके आप लोग को पुष्प वगैरह खरीद करके जो भी मैं चीज़ बताऊंगी और वो चीज़ पूजा आप लोग को करना है। इसके बाद से आप लोग घर से सिर्फ यही एक चीज़ जरूरी है कि पीतल के या कलश में आप लोगों को लोटे में जल भर के लेकर जाना है। मंदिर में जा करके दोस्तों आप लोगों को लाल पुष्प खरीद लीजिएगा। एक लाल पुष्प यानी अड़हुल के फूल का माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, कोशिश कीजिएगा कि मिल जाए, नहीं भी मिले तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा, लेकिन लाल पुष्प के 7 या 9 फूलों की माला अवश्य लाल धागे में आप लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ बेसिक है कि जो कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। इसके बाद से एक नारियल ले लीजिएगा, चुनरी ले लीजिएगा। अगर लड़की ये पूजा कर रही है या फिर पुरुष तो आप लोग सिंदूर मत लगाइएगा, रोरी लगाइएगा। महिला पूजा कर रही है तो पीला सिंदूर ले लेगी। कलावा ले लीजिएगा आप लोग, कुछ भोग प्रसाद चढ़ाने के लिए ले लीजिएगा। और अशोक या फिर पल्लव जो इसको बोलते हैं, आम के पत्ते का पंच पल्लव ले लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पहले कलश बनाना पड़ेगा। इसके बाद से आप लोग देवी मंदिर के सामने जाइएगा, बैठ जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि मंदिर में इतनी भीड़ रहती है कि पूजा आराम से नहीं करने देते हों, तो आप लोग एक तरफ कहीं भी लगा करके पंच पल्लव, उसमें अच्छत पुष्प और एक का सिक्का डाल करके ऊपर से आप लोगों को उसको ढक देना है एक प्लेट से। प्लेट में आप लोग चावल रख लीजिएगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब कि कलश का निर्माण कर लीजिएगा। इसके बाद से देवी मंदिर के सामने आप लोग जाकर के उस कलश को या माता के पास उस कलश को रख दीजिएगा। चुनरी जो लिए हैं आप लोग उसको स्पर्श करा के माता से और अपने हाथों में लिए रहिएगा। और जो मैंने अड़हुल के फूल का माला बोला है उस माला को आप लोग अपने हाथ में लेकर के बंद कर लीजिएगा। दीपक जला दीजिएगा और दीपक अपने कलश के ऊपर रख दीजिएगा। इसके बाद से यदि आप लोग को चालीसा पढ़ना है चालीसा पढ़िएगा, या फिर से कोई मंत्र हो उसका जाप करना है तो जाप कर लीजिएगा। जब अब आएगी आप लोगों की आखिरी में आरती की बारी, उसके पहले आप लोगों को इस मुट्ठी में पूरे अच्छे से उस माला को बंद करके और आपकी जो भी मनोकामना हो दोस्तों, जो भी इच्छा हो, या फिर आप लोग की पूजा में पहले तो याचना की जाती है कि हमारी पूजा में यदि माता कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा। ऐसी याचना करते हुए आप अपनी जो भी मनोकामना हो 5 मिनट तक बोलते हुए अपने कलश के सामने दीपक जलता हो, घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। अब इसमें बहुत सारे हमारे भक्त होते हैं जो छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं कि किस चीज़ की बात नहीं हो, तो देखिए रुई की लंबी बाती, जब कोई विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो विशेष यही होता है कि गोल बाती ये आज के जनरेशन में आप लोग अपने पुरखों को, अपने दादी को या फिर शास्त्रों में पढ़ेंगे तो लंबी बाती का ही प्रयोग पूजा में की जाती है। आप लोग ध्यान भी दीजिएगा कि किसी रामायण में, श्री कृष्ण में कोई भी ऐसा भगवान का देखते होंगे तो उसमें लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है। लंबी बाती का एक कोना बस जलाइएगा, बाकी उसी तरह 3 कोना छोड़ करके। और ये चीज़ आप लोग जब आप अपनी मनोकामना कह लीजिएगा तो ये फूल जा करके माता के गले में पहना दीजिएगा। निश्चित रूप से दोस्तों 1 साल के अंदर आपकी कोई भी मनोकामना होगी। अगले गुप्त नवरात्र में आप लोग खुद ही सोचेंगे कि हम 9 दिनों का पूजा करें। दोस्तों इसके लिए क्या क्या निषिद्ध कार्य हैं ये भी जान लीजिए। लड़कियां और पुरुष भूल कर भी सिंदूर नहीं लगाएंगे, और 1 दिन पहले से बाल वगैरह धुल करके या फिर से उस दिन भी आप लोग चाहें तो धुल सकती हैं, धुल करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए लहसुन प्याज का सेवन 1 दिन पहले से ही छोड़ दीजिएगा। यानी 1 दिन शनिवार के दिन रात में ही लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा। और शुद्ध सात्विक मतलब उस दिन से जब तक आप लोग पूजा न कर लें कुछ खाइएगा मत, मतलब कुछ भोजन मत कीजिएगा। उसके बाद से आइएगा भी तो लहसुन प्याज खाना मत खाइएगा, अगले दिन से पहले ही लहसुन प्याज खाइएगा, क्योंकि माता की पूजा में कोई भी त्रुटि न कीजिएगा। इसके बाद से कोशिश कीजिएगा कि उस दिन पूरे दिन अपने घर में रहें, किसी की मतलब शिकायत निंदा नहीं की जाती। हाँ, अगर आते समय आप लोग को कोई भिक्षु भिखारी मिल जाए तो उसको भी मतलब कुछ दे दीजिएगा, लेकिन जाते समय किसी को भिक्षु को मत दीजिएगा। इसके बाद से एक चीज़ और, आप लोग यानी घर आने के बाद आपके कपड़े भीग गए हों मंदिर में, जैसे पानी वगैरह गिरा रहता है, कुछ भी हुआ हो तो कपड़ा तुरंत मत धुलिएगा और नंगे पाँव आप लोग जाइएगा, नंगे पाँव मंदिर से आइएगा। जब वहाँ से आने लगिएगा तो माता के चरण से कुछ पुष्प चढ़े हो या फिर से कोई प्रसादी को अपने मुट्ठी में ले करके बंद करके घर पे जरूर आइएगा। और आप अगर फूल है तो अपने मंदिर में रखिएगा, पर्स में रखिएगा, तिजोरी में रखिएगा, कहीं भी रखिएगा। प्रसाद है तो आप लोग सेवन कर लीजिएगा।
ये इस विधि से यदि आप लोग गुप्त नवरात्र के आखिरी दिन पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से, हाँ यहाँ एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गई कि आप लोग उस कलश का क्या करेंगे। उस कलश को कुछ नहीं करना, उस मंदिर के स्थान पे छोड़ दीजिएगा, वो जलता रहेगा दीपक। उसके बाद से पंडित पुजारी अपना उठा करके जहाँ रखते होंगे रख देंगे। चावल वो लोग ले लेते हैं, जल किसी अच्छे स्थान पे गिरा देते हैं, उस कलश को वहीं आप लोग को छोड़ देना है। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी समृद्धि आप लोगों को शुद्ध सात्विक जानकारी देती रहे। जय श्री राम दोस्तों।